साथियों, आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। डियर फ्रेंड्स, उन साथियों के लिए दो लाइन जो थक के रुक जाते हैं। ये तो बस एक चिंगारी है, आग लगाना बाकी है। देख लिए जो सपने खुली आंखों से, उन्हें पूरा करना अभी बाकी है। तो डियर फ्रेंड्स, जो साथी चाहते हैं नौकरी लेना है, माँ बाप का सपना है या अपना सपना है, तो उनको पढ़ते रहना चाहिए निरंतर, नहीं तो सपने ऐसे नहीं पूरे होते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 114 और अपना आप लोग राइट आंसर चुनते रहेंगे। राइट आंसर क्वेश्चन 114 का, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछले क्वेश्चन में ही ये बताया था और आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया था। और आप लोग अभी जो साथी देख रहे हैं वो अपना राइट आंसर चुन लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 115 का राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, भ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप लोग राइट आंसर चुन लेंगे। तो 116 का राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 117 का राइट आंसर चुन लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, ठ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 118 का राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, महाप्राण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, दूसरा और चौथा वर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या होते हैं? आप लोगों को सेलेक्ट करना है अपना राइट आंसर। तो 120 का राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 देख ले रहे हैं डियर फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अपना राइट आंसर चुन लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। ये गलत है, बाकी सब सही है, आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमिलित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 122 का राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, स जो है उसमें व्यंजन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, अघोष वर्ण कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर चुन लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 124 का राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे डियर फ्रेंड्स आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 125 का राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 126, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 126 का राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 127 का राइट आंसर चुन लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा 127 का ए पॉइंट ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, सघोष वर्ण कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 128 का राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट ब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, अयोगवा कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ए पॉइंट विसर्ग को कहा जाता है, बी पॉइंट महाप्राण को, सी पॉइंट संयुक्त व्यंजन को, डी पॉइंट अल्पप्राण को। किसे कहा जाता है अयोगवा? 129 का राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स ए पॉइंट विसर्ग को कहा जाता है, जिसमें अंग और आ आते हैं। डिटेल में देखना है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पूरा वर्णमाला को डिटेल में पढ़ाया गया है। आप लोगों से अगर वो वीडियो देख लेंगे और ये पूरा रिवीजन करेंगे तो आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 130 देख लेंगे। अयोगवा कहा जाता है, ए पॉइंट है महाप्राण को, बी पॉइंट है अनुस्वर एवं विसर्ग को, सी पॉइंट है संयुक्त व्यंजन को, डी पॉइंट है अल्प प्राण को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट अनुस्वर एवं विसर्ग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट 52। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, जिन ध्वनियों की गणना 9 स्वर में की जाती है 9 व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगत, ए पॉइंट हो जाएगा आगत, बी पॉइंट हो जाएगा उसमें, सी पॉइंट हो जाएगा अंतस्थ और डी पॉइंट हो जाएगा अयोगवा। तो आप लोग अपना राइट आंसर चुन लेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट अयोगवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या हैं? आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट अयोगवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनको प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 134 का राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट अंग और अह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? सभी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में किसी भी तरह घुमा के पूछे, आप लोगों को क्वेश्चन करने आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, वह वर्ण है तालव्य है, दंतोष्ठ है, ओष्ठ है या मूर्धन्य है? तो 136 का राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट दंतोष्ठ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 137 का राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, कामता प्रसाद गुरु
ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 138 का राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा D.2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि है। तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा B. दंतोष्ठ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। और आप लोग अभी तक चैनल पे इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत मेहनत से बनाया जाता है आप लोगों की सफलता के लिए। तो आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए 140 का राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा A.च छ ज झ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 141 का राइट आंसर चुन लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा D.व। और वह ध्वनि को क्या कहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक 142, हिंदी की स्पर्श सघोष महाप्राण और ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चन घुमा घुमा पूछे जाते हैं। देखिए एक ही में कितने पूछ लिए गए। व्यंजन भी हो, घोष भी हो, महाप्राण भी हो और ओष्ठ व्यंजन भी हो। तो ये क्वेश्चन डीप में पूछ लेता है। अगर आपका चारों क्लियर नहीं है तो आप लोगों का क्वेश्चन ये गलत होने वाला है। आप लोग अपना राइट आंसर चुन लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा A.भ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या क्या कहा जा सकता है ब को? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 143 का आप लोग राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा B. दंतोष्ठ, स्पर्श व्यंजन, अल्प प्राण, घोष, निरनुनासिक। निरनुनासिक भी कहा जाता है। तो इनको पांचों को पांचों आप लोगों को क्लियर करना है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से जो थ्योरी का क्लास चला है वर्णमाला का, तो वहाँ से वो देख लीजिए, जहाँ से आप लोगों को ये सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर आप लोग चुन लेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 144 का राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड D. स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न, अनु, प्रदान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 5 होते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नांकित में अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 145 का राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा D. क और त। इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। 146 का राइट आंसर हो जाएगा C. युग्म युग्मक ध्वनि। मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
देख सकते हैं, युग्मक ध्वनि इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और आप लोग कहते हैं वर्णमाला मैंने पूरा पढ़ लिया, सब कुछ आता है, मैं ये क्वेश्चन कर दूंगा वो कर दूंगा, और बाद में पता चलता है ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं जो आप लोगों को पढ़ाया ना गया हो। तो इसलिए आप लोग रिवीजन करते रहिए। थ्योरी के बाद रिवीजन करने से और आप लोगों को सारे टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 देख लेते हैं। ड और ढ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, शुद्ध पूछा है, तो आप लोग क्वेश्चन भी सही से पढ़िएगा, क्योंकि अशुद्ध और शुद्ध में थोड़ा सा भी अंतर है। तो आप लोग अपना 147 का राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, ये मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियाँ हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, हिंदी में अनुस्वर किस ध्वनि का सूचक नहीं है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किस ध्वनि का सूचक नहीं है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 148 का राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, यो का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, क व्यंजन को क व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क को क्या क्या कहा जा सकता है, यही पूछा इसमें। तो आप लोग 149 का राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, अल्प अल्प प्राण कहा जा सकता है, अघोष कहा जाता है, स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है, कंठ है ध्वनि कहा जाता है। तो ये सारे नामों से इसको को कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 150, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। ए पॉइंट है वर्ग के प्रथमा अक्षर, बी पॉइंट है वर्ग का तृतीय अक्षर, और सी पॉइंट है वर्ग का चौथा व्यंजन, और डी पॉइंट है वर्ग का पंचमा अक्षर। तो राइट आंसर हो जाएगा 150 का डी पॉइंट, वर्ग का पंचमा अक्षर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सारे के सारे पढ़ा दिए गए हैं। जो साथी वो वीडियो देखेंगे सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखा जाता है, यूपी पुलिस में, एसएससी जीडी में भी कई बार ये सारे क्वेश्चन आते ही आते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 151 का राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, वक्त, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 152, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 152 का राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान। अगर वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान नहीं होगा तो आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 153, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 153 का राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, 3 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 154, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 154 का राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 155, व का उच्चारण स्थान है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ए पॉइंट है दंत, बी पॉइंट है ओष्ठ, सी पॉइंट है दंतोष्ठ, डी पॉइंट है कंठोष्ठ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग 155 का राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, दंतोष्ठ। इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 156, निम्नलिखित में से पारसिक ध्वनि कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपना राइट आंसर चुन लेंगे। 156 का राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 157, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपना राइट आंसर चुन लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 158, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डियर फ्रेंड्स, सफलता पाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बना के आप लोग एग्जाम में बैठोगे तो आप लोगों को आते हुए टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता, फिर आप लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि इतना पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा और मेरे को क्वेश्चन सही नहीं हो पाया, मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो क्यों गलत हो गया? आप लोगों को जाँचने के लिए आप लोगों को बहुत समय है। अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जो कैंसिल हो गया है, अभी उसके लिए बहुत सारा समय है, तो आप लोग पूरा डीप में रिविज़न करते रहिए। जहाँ से आपको रात में भी उठा के कोई पूछे, आधे नींद में भी पूछे, तो आप लोग को राइट आंसर आना चाहिए। तो 158 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और वो साथी वीडियो ना देखें जो थोड़ा सा देख के इस वीडियो को देखते हैं, उस वीडियो को देखते हैं, उनसे कुछ नहीं फ़ायदा होने वाला है। क्वेश्चन ही कराया जा रहा है। किसी भी चैनल पे आप देखते हो अच्छी बात है, लेकिन जिस भी चैनल पे आप लोग वीडियो देखते हो पूरी देखो, जहाँ से आप लोगों को पूरा ज्ञान मिल सके। अधूरा ज्ञान लेके खतरा ही होता है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 159, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 159 नंबर का राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट युग्मक ध्वनियाँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही सारे क्वेश्चन आप लोगों को उन लोगों से अलग बनाता है जिनको सफलता नहीं मिल पाता है, और आपको सफलता क्यों मिल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 160 देख लेंगे। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 160 का राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट क च प द। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क ख ग घ च छ ज ञ प फ ब द, ये सारे आ जाते हैं। तो यही सारे होते हैं स्पर्श व्यंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 161, र का विवरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। र को क्या क्या पढ़ा जा सकता है? तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 161 का राइट आंसर चुन लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट वतस्य लुंठित सघोष अल्प प्राण व्यंजन। वतर्स लुंठित सघोष अल्प प्राण व्यंजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे र को पढ़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 162, स्पर्श व्यंजन कंठ्य ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। तो कौन ऐसा है? ABCD में कौन चारों ऑप्शन में ऐसा है जिनको चारों कहा जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 162 का राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट ख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 163, अंतस्थ और उसमें वर्ण कितने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपना राइट आंसर चुन लेंगे 163 का। तो ये दोनों को मिला के पूछा है, अंतस्थ और उसमें व्यंजन कितने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, जो इनकी संख्या है दोनों मिला के 8 हैं, और 4-4 दोनों हैं, और 4-4 कौन से हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं और उसमें व्यंजन उस वर्ण भी 4 होते हैं। तो चारों का आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जिससे आप लोगों का रिवीजन हो जाए, क्लियर भी हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 164,
काकल्य वर्ण कौन सा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 164 का राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट ह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट कीजिएगा आप लोगों को ये प्रयास मेरा कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल पे नए होंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, जिससे आप लोगों का और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ सकें, पूरा रिवीजन करा सकें, और आप लोगों का भी एग्ज़ाम इस बार क्लियर हो सके, और आप लोगों को भी जो सपना है वर्दी पहनने का वही पूरा हो जाए। 165 नंबर क्वेश्चन का देख लेंगे। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 165 का राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट ह, इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 166, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। 166 का राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट ग्रीवा ध्वनि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 167, जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्तियों के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के ये ऐसे ऐसे इतने बड़े बड़े पंक्तियों में आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देख सकते हैं कितने आसान क्वेश्चन को कितना लेंदी बना के पूछा जाता है। अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो आप लोगों का भी गलती होने का बहुत चांस है। आप लोग अपना राइट आंसर इसका सेलेक्ट कर लेंगे, और इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इसका क्या आंसर होगा। और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो आएगा, और ये अंतिम पार्ट होगा क्योंकि ये तीसरा पार्ट है, इसके बाद लास्ट पार्ट बचेगा, उसमें मैं इसका आंसर बताऊंगा। और कमेंट बॉक्स में जो साथी करेंगे तो लगेगा कि हाँ वो सीरियस होकर पढ़ रहे हैं कि इसका आंसर क्या है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।